हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला में स्वागत है। आज हम लेके आए लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने 2 सवाल लगभग कर लिए थे, दूसरे के कुछ सवाल बाकी थे, वहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए चलिए, यहाँ से अब उनको कर रहे थे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के हैसियत और एलसीएम ज्ञात करने और उनकी जांच करनी थी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक सवाल कर दिए थे, लगभग यहाँ तक अपन ने सवाल कर दिए थे, ये सवाल बाकी था। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 336 और 54 इन दोनों के हैसियत और एलसीएम निकालने। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक तो है 336, इसके क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए इसमें 2 का भाग दिया, 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 1 आया, 6 आया और 8 आया, 168। 2 का भाग देंगे, ठीक है। अब इसमें वापस सम संख्या है लास्ट में, तो वापस इसमें 2 का भाग जा रहा है। 2 का दिया तो कितना आया, 8 आया और कितना आया, 4 आया। अब इसमें वापस सम संख्या है तो 2 का भाग वापस जाएगा। 2 का दिया तो कितना आया, 4 और 2 42, ठीक है। 42 में वापस 2 का भाग जाएगा, कितना आया, 21। कितना आया, 21। 21 में अपन 2 का नहीं जा रहा है, ठीक है, तो 3 का देखते हैं। 2 और 1 3 को जोड़ो, कितना हुए, 3। अच्छा 3 में इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग दिया, कितना आया, 7। 7 में देखो किसका भाग देंगे, 7 में 7 का भाग जाता है, कितना आया, 1 आया, ठीक है। इस प्रकार से हमने 336 के गुणनखंड किए। अब देखिए 54 इसके गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 का देते हैं, क्योंकि इकाई का अंक 4 है, जो सम संख्या है, अतः इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। 2 का भाग दिया, कितना आया, 27। कितना आया, 27, ठीक है। देखिए अब इसमें वापस 2 का तो नहीं जाएगा, क्योंकि सम संख्या पीछे नहीं है, तो किसका जाएगा, 3 का चेक करते, 3 का जाएगा। 3 का देंगे, कितना आया, 3 का 9 बार, कितना आया, वापस 3 का देंगे, 3 में वापस 3 का दिया तो 1। इस प्रकार से दोनों के अभाज्य गुणनखंड अपन ने कर लिए, ठीक है। सबसे पहले किसका किया, 336 का। 336 के कितने अभाज्य गुणनखंड हुए, 1 2 3 4। 2 कितनी बार आया, 4 बार आया है। 2 गुणा 2 3 बार और ये 4 बार, ठीक है। उसके बाद 3 और 7, 3 गुणा 7। अब एक और 54 इसके गुणनखंड कितने हुए, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। ये 54 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है। अब देखिए अब उनको निकालना है, एक तो निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। देखिए एलसीएम निकालने के लिए दोनों में टोटल मिला के कितने नंबर आए हैं, टोटल मिला के कितनी संख्या आई है, 2 है, 3 है और कितनी है, 7 है, ठीक है। अब अपन ये देखेंगे कि 2 ज़्यादा बार 2 किसमें आए हुए हैं, ज़्यादा बार इसमें 2 आए हुए हैं, और ये कितनी बार है, 4 बार। कितनी बार है, 4 बार। तो ये वाले 2 अपन लेंगे, वो वाले 2 नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें भी 2 है पर 1 बार है, इसमें ज़्यादा बार 4 बार आए हुए, तो ये वाले 2 अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 को लिखो, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देखिए 3 देखिए ज़्यादा बार किसमें आया हुआ है, 3 अपन देखते हैं। तो 3 इसमें कितनी बार आया हुआ है, 3 बार है। कितनी बार है, 3। दोनों में ही तुलना करनी है, 3 इसमें 3 बार, इसमें 1 बार, तो ये वाले ज़्यादा है 3, तो इस 3 को लेंगे अपन। 3 बार 3 लेना है, 1 2 और 3, ठीक है। और देखिए 7 इसमें ही है, इसमें नहीं है, इसमें 0 है, इसमें 1 बार है, तो 7 को लेंगे। ये वाले 7 1 बार लेंगे, ये आया 7, ठीक है। अब इन सब का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। देखिए 2 और 2 का गुणा किया, कितना आया, 4, ठीक है। फिर 4 और 2 का गुणा किया, कितना आया, 8। फिर 8 और 2 का गुणा किया, कितना आया, 16। फिर 16 और 3 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 16 और ये 3 गुणा कर दिया, कितना आया, 48। कितना आया, 48, 48 और वापस अब 3 का गुणा करेंगे 48 के साथ, कितना आया, 8 1 8 16 8 24 के 4, हासिल लगी 2, 4 में 4 4 4 12 12 और 2 14, 144 आए। 144 को वापस अब 3 से गुणा करेंगे, तो 144 को 3 से गुणा करो वापस, कितना आया, 12 का 2, हासिल 1,
12 और 13, 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4, कितना आया 432 आया। 432, अब एक और क्या है 7, 7 से गुणा करेंगे 432 को, तो 432 को 7 से गुणा करो, कितना आया देखिए 7 से गुणा करते कितना आया 7 एकम 10, 14 के 4 हासिल 1, 7 का 3 बार 21, 1 22, 22 का 2 हासिल लगी 2, 7 का 4 बार बोला कितना आया 28, 28 और 2 कितने हो गए 30, तो टोटल उत्तर आया अपना 30 24 3024। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे गुणा करके उत्तर को निकालना, इनको गुणा किया आपस में सबका। ठीक है, तो इससे चलो इस गुणे को मिटा देते हैं, अपना फाइनल उत्तर है 30 24, कितना है 30 24, इसको सबको मिटा देते हैं अपन। ठीक है, ये था, इन सब को आपस में गुणा किया तो कितना आया था 30 24, ये अपना फाइनल उत्तर है एलसीएम। ठीक है, पता चला इन सबको आपस में क्या करना है गुणा करना है। ठीक है, गुणा सही से कीजिएगा, गुणा गलत नहीं करने, अगर गुणा में गलती हो गई तो अपना सवाल पूरा गलत हो जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब देखिए आगे अपने निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं देखिए, एचसीएफ के लिए देखिए दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड लेने। उभयनिष्ठ क्या क्या है देखिए, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 क्या है उभयनिष्ठ। फिर देखिए इधर भी 3 है, ये भी उभयनिष्ठ बन रहा है, और इधर भी क्या है 3 है, तो और उभयनिष्ठ कोई है नहीं, उभयनिष्ठ सिर्फ 2 ही है। ठीक है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 3, इसमें 3, तो 2 गुणा 3, ये क्या है उभयनिष्ठ, तो कितना हो गया इधर 6। ठीक है, इसको प्रत्येक को देखा अपन ने गुणा करके, ये 3024 लास्ट उत्तर आया था अपना। ठीक है, इसमें एचसीएफ कितना आया 2 और 3 का गुणा किया तो 6। अब क्या करनी है अपन को जांच करनी है, क्या करनी है जांच। देखिए जांच कैसे करते हैं, जांच करने के लिए सबसे पहले अपन लिखते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या करते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याएं कौन कौन सी थी 336 है, और एक कौन सी संख्या है 54 है, और क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ का आपस में गुणा करना है। ठीक है, 336 इंटू 54, एलसीएम कितना आया है 3024, गुणा में कितने हैं 6। अब देखिए वापस गुणा करते हैं 3024, 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, तो 1 आ जाएगा। 6 कम 6 12 6 18, कितना आया 18, इधर आ जाएगा 18 144। अब इन दोनों को भी आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18 144 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल हो गया अपना। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, अपने नेक्स्ट सवाल पर। इसके ऊपर उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला सवाल करते हैं, इससे अगला वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल है, तीसरा सवाल आ गया अपने। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। दोनों को क्या करने हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, जो अपन ने आगे किया दूसरे सवाल में। दूसरे सवाल में अपन ने सिर्फ 2 संख्याओं का किया था, अब की बार संख्या बढ़ा के 3 हो गई है। ठीक है, वही मेथड अपनाएंगे। देखिए सबसे पहले पहला सवाल है अपने 12 15 और 21 का। किसका करना है 12 15 और 21 का। 12 15 और एक है 21, इन तीनों के क्या करने हैं गुणनखंड करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीनों के लिए लाइन ले लेते हैं, खींच लेते हैं लाइन। ये तीनों के गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब देखिए चलो करते हैं स्टार्ट। जैसे 12 है, 12 में कितने का भाग जाएगा, 12 में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग दिया तो कितना आया 6, 6 में 2 का दिया कितना आया 3, 3 में 2 का दिया 1, 3 का दिया तो 1। ठीक है, 15 के गुणनखंड करो, 15 में 3 का गया 5 बार, 5 में 5 का गया तो 1 बार, 21 में 3 का गया 7 बार, 7 में 7 का गया तो 1 बार। यहाँ तक समझ में आया आपको। इस प्रकार से हमने क्या किया गुणनखंड किए। क्या किए गुणनखंड। ठीक है, देखिए गुणनखंड लिखो यहाँ पर। जैसे कि 12 का गुणनखंड किया तो 12 का गुणनखंड क्या आया 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, एक किया अपन ने 15 का गुणनखंड,
15 का गुणनखंड क्या आया? 15 का गुणनखंड है 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। एक है 21, 21 का गुणनखंड है 3 गुणा 7। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने गुणनखंड किए। गुणनखंड में अब देखिए एक तो निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। देखिए उस समय अपन दो दे रखी संख्या हो तो दोनों में तुलना करती है। अब तीन संख्या है तो तीनों में तुलना करनी है कि भाई कौन कौन से नंबर आए हुए हैं, और नंबर जो नंबर जैसे कि 2 है तो 2 ज़्यादा बार किस में आया वो नंबर लेना अपना। ठीक है, देखिए इसमें तीनों में कौन कौन सी संख्या है? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। सबसे पहले 2 देखते हैं, 2 ज़्यादा बार किस में आया हुआ है? ज़्यादा बार इस 12 वाले में आया, इसमें आया 2 बार, तो इसको 2 लेंगे, 2 × 2। अब देखिए क्या है? 3 है, तीनों में एक एक बार है तो 3 को एक बार ही ले लेंगे। फिर देखिए आगे और कौन सी संख्या है? 5 इसमें एक बार है तो अपन 5 को एक बार ले लेंगे। और कौन सी संख्या है? 7, तो अपन को 7 ले लेंगे। ठीक है, फिर देखिए इनका आपस में गुणा करते हैं। देखिए 2 और 2 का गुणा किया तो कितना आया? 4। 2 और 2 का गुणा किया तो 4, 4 और 3 का गुणा किया तो 12, 12 और 5 का गुणा किया तो 12 पंचे 60, 60 और 7 का गुणा करना है, 60 और 7 का गुणा करना, कितना आया? 0 और 42, 420। तो इधर लिखेंगे अपन 420। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया बच्चों? 420। ठीक है, अब चलिए एचसीएफ निकाल देते हैं इसका। एचसीएफ मसपा, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? मसपा। एचसीएफ निकालने के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं, तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं। देखिए तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? तीनों में देखेंगे अपन, देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें 2 नहीं, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ये देखिए ये वाला 3 इसमें भी है, ये वाला 3 इसमें भी है, और ये वाला 3 इसमें भी है। तीनों में 3 3 आ रहे हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 नजर आ रहा है अपन को। ठीक है, और कोई उभयनिष्ठ कोई नहीं है, एक तो हमेशा ही उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आए तो एक तो हमेशा आता ही है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर कर देंगे 3 गुणा 1 करो, या डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 3 गुणा 1, तो एचसीएफ कितना हो गया अपने? 3। ठीक है, ये अपन एलसीएम आ गया और ये एचसीएफ आ गया। समझ में आया? अब अगला सवाल लेते हैं इसी का तीसरे का दूसरा सवाल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल अपना ये सवाल है, इसको चलो बीच में ला लेते हैं यहाँ पर। देखिए सवाल नंबर है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 इन तीनों का क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तीनों में करेंगे तो तीनों में किसी भी संख्या का नहीं, केवल खुद का संख्या का ही भाग जाएगा। तीनों ही क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? तीनों ही कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या है तो केवल वो खुद से ही विभाजित होती है और किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती है। देखिए 17 है तो 17 में 17 का ही जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। एक है 23 है, 23 में 23 का ही जाएगा भाग और किसी का नहीं जाएगा। 29 है तो 29 में 29 का ही भाग जाएगा, एक का है। ठीक है, इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, देखने में सरल दिख रहा है मगर गुणा भाग करना है इसमें। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ गुणनखंड लिख लो। 17 का 17, एक तो हमेशा ही गुणनखंड में होता ही है, एक तो होता ही है, उसको कंफर्म लिखना ही है। ठीक है, देखिए 17 गुणा 1, एक है 23, 23 का लिखेंगे 23 गुणा 1, एक है 29, 29 का लिखेंगे 29 गुणा 1। ठीक है, इस प्रकार से इसके गुणनखंड लिखिए। अब एलसीएम निकालते हैं। देखिए एलसीएम कैसे होता है? एलसीएम देखिए एलसीएम में जितनी संख्या है उसमें सबसे अधिकतम किस में बार आई वो वाले ले लेनी है। ठीक है, तो 17 देखिए 17 तो इसमें ही है, दोनों में 0 तो 17 पे एक ही बार है अधिकतम, तो 17 को एक ही बार लेंगे। फिर देखिए कौन सी संख्या है? 23 है, 23 भी एक ही बार है। फिर एक 29 है, 29 भी एक ही बार है। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखा अपन ने। आपस में गुणा करना सबसे पहले क्या है? 17 और 23। 17 और 23 इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, कितना क्या है? देखो 23 फिर 17 का गुणा करना है। ठीक है, कितना आया? 21 का 1 2 14 और 2 16, फिर कितना आएगा? गुणा 3 2 गुणा किया 1 9 और आया 3, कितना आया? 391। ठीक है, 391 है, 391 है, इसके अंदर किसका करना है?
अब इसके करना है 29 का भाग करना, गुणा करना है 29 का। गुणा करते हैं, देखिए 9 का एक बार 9, 9 का 9 बार 81, 81 के एक हासिल लगी 8। फिर 9 का 3 बार किया तो कितना आया, 9 कम 9 9 18 9 दिया 27, 27 और 8, 27 और 8 कितने होते हैं, 27 8 कितने हो गए, 15 का 5 हासिल लगी 1, 35 कितने हो गए 35, ठीक है 35। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 35, ठीक है। अब 2 का गुणा करना है, 2 का गुणा का निशान करो, 2 का गुणा 1 के साथ किया तो 2, 2 का गुणा 9 के साथ किया 18, 18 का 1 हासिल 1, 3 बार कितना गया, 3 बार 6, 6 और 1 7 कितना आया 9, 3, 13 का 3 सॉरी हाँ 13 का 3 हासिल लगी 1, फिर कितना है 7 और 10 और 1 11, 11 33 9 कितना आया 11 33 9। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 33 9। ये क्या आया LCM, क्या आया LCM लसअप, ठीक है। अब निकालना है HCF मसअप। गुणा में थोड़ी सी गलती करने पर सवाल पूरा गलत हो जाता है। गुणा को गुणा है, ये गुणा सबसे पहले ध्यान से कीजिएगा। सबसे पहले अब निकालना है HCF। HCF में देखो इन सब में क्या उभयनिष्ठ केवल एक ही है, कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसका HCF कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ गया 1 आ गया। इस प्रकार से ये वाला सवाल भी अपना खत्म हो गया, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं अपना, ठीक है। नेक्स्ट में है 8 9 और 25। क्या है 8 9 और 25, इनके क्या करने हैं गुणनखंड करके HCF और LCM निकालने हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं ये सवाल अपना। इस सवाल में भी आपको उम्मीद है कि आपको अब तो अभाज्य गुणनखंड करना सीख गए होंगे। देखिए 8 है तो 8 में अपन 2 से करेंगे तो 4, 4 में अपन 2 से किया तो 2, 2 में अपन 2 से किया तो 1। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, नियम को याद रखिएगा, फटाफट हो जाते हैं ये, ठीक है। अब करने हैं 9 के, 9 में 3 का दिया 3, 3 में 3 का गया तो 1, ठीक है। 25 है, 25 में 5 का दिया 5, 5 में 5 का 1 का किया तो 1 आया, ठीक है। इस प्रकार से इनके क्या हो गए गुणनखंड हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे 8 है, 8 का क्या आया 2 गुणा 2 गुणा 2, और क्या है 3, 3 क्या सॉरी 3 नहीं 9 है, क्या है 9, 9 का 3 इंटू 3, फिर क्या है 25, 25 का हो गया 5 गुणा 5, ठीक है। एक तो हमेशा ही हर किसी के साथ एक तो होता ही है। ये देखिए यहाँ पर जैसे 1 है तो 1 में 1 का देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में 1 का दिया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। एक तो हर किसी के गुणनखंड में होता है, ठीक है। चलिए अब इसका LCM और HCF निकालते हैं। LCM लसअप, लसअप निकालना है। सबसे पहले 2 देखो, 2 ज़्यादा बार किसमें आया है, ज़्यादा बार तो इसमें आया है 3 बार। कितनी बार आया है 3 बार, तो 2 को लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। फिर देखिए 3, 3 कितने में आया है, 3 इसमें आया है लगातार 2 बार आया है, ठीक है। ज़्यादा बार 2 है तो 3 को 2 बार ले लेंगे। फिर देखिए क्या आया संख्या 5 आया, 5 भी कितनी बार है 2 बार, तो 5 को भी अपन 2 बार लेंगे, गुणा 5 इंटू 5। अब इन सबको आपस में क्या करना है गुणा करना है, क्या करना है गुणा करना है, ठीक है। देखिए गुणा कैसे करते हैं, 2 और 2 का गुणा किया तो कितना आया 4, 4 और 2 का गुणा किया तो 8, 8 और 3 का गुणा किया तो 8 एक मान 16 8 या 24, 24 और 3 का गुणा करना है। देखो 24 और 3, अब देखो 24 और 3 का गुणा करना है, कितना आया 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7, 72, 72 और इस कब किससे करना है 5 से करना है। अब 72 को 5 से गुणा करो, 10 का 0 हासिल 1, 35 और 1 36, 360 आया। कितना आया 360, एक और 5 बच गया है यहाँ पर, बचा हुआ 5, 360 से वापस इसका गुणा करेंगे 0, 30 का 0 हासिल लगी 3, 15 16 17 और 18, कितना आया टोटल 1800, कितना आया 1800, ठीक है। ये अपना उत्तर आ गया 1800, ये आया LCM, क्या आया LCM, ठीक है। इधर देखिए अब निकालना है HCF, क्या निकालना है HCF। HCF देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड, देखिए उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है अपन को, इसमें भी, इसमें तो केवल 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कोई उभयनिष्ठ नहीं है, एक ही उभयनिष्ठ नजर आ रहा है। तो इसका HCF कितना होगा 1, कितना होगा 1 होगा,
ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है अपन को? अगला सवाल है अपने पास, देखिए अगला सवाल है अपने पास, जैसे कि लिखा हुआ है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। अब उनको सिर्फ HCF दे रखा है 9, ठीक है, और संख्याएं दे रखी कि कौन कौन सी संख्या है जिनसे HCF 9 निकल के आया है। अब अपन को LCM निकालना है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं करनी है। देखिए तो अपन के पास सीधा सेट फॉर्मूला है, जैसे कि जांच कर रहे थे उस तरीके से। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, क्या? दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? LCM इंटू HCF। ये वाला अपन को आगे सवाल अपन ने किया है, अपन को याद है, ठीक है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है? ये दो संख्याएं है 306 और 657, ठीक है, यहां तक समझ में आया। फिर देखिए अपन को LCM तो निकालना है, क्या करना है? LCM निकालना है, और HCF कितना दे रखा है? 9, तो HCF की जगह अपन ने रखा 9, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। फिर देखिए अपन को LCM निकालना है, क्या निकालना है? LCM, तो 9 LCM के साथ किस में है? गुणा में है। तो 9 को हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो हटा के यहाँ से 9 को सीधा यहाँ से ट्रांसफर करेंगे यहाँ इस साइड, ठीक है, इस साइड ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर क्या है? गुणा में, तो इस साइड आते ही बराबर के वो भाग में हो जाएंगे। ये नियम है कि भाई इस साइड से गुणा में है तो इस साइड भाग में, इस साइड माइनस में है तो इस साइड प्लस में आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा में तो इस साइड आते ही भाग में हो जाएगी। चलिए यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं इसको, तो 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर LCM। ये केवल उस साइड LCM बचेगा। अब देखिए 9 से कटे तो काट देना इसको, इसमें भी 9 का, इसमें भी 9 का भाग देते हैं। चलो 9 से काटते हैं इसको, कोशिश करते हैं। यहाँ पर 9 का दिया तो 1 आया, इसमें 9 का दिया तो 9 कम 9, 9 2 18, 9 3 27, 3 बार गया 27 आया, 27 से 3 बचेंगे, 3 और 6 36 हो गए, 9 कम 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 4 बार 34 आया। कितना आया? 34 आया। नीचे बचा भाग में 1 का भाग तो देंगे तो वही संख्या आएगी, ठीक है। चलिए तो अब ऊपर वाली संख्या अपने पास बची, इन सबका आपस में 34 है, गुणा में कितना है? 657। इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं, ठीक है, इनका आपस में गुणा करना है 657 और गुणा करना है 34 के साथ। देखिए 4 का गुणा 7 बार, 4 का पाड़ा 7 बार बोलेंगे 28, हासिल लगी 2, 5 20, 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल 2, 24 और 2 26, ठीक है। फिर 3 का बोलते हैं गुणा, 3 का 21 का 1 हासिल लगी 2, 15 16 17, 17 का 7 हासिल लगी 1, 18 18 और 1 19, कितना आया? 8 3 13 का 3 हासिल 1 9 10 11 1 12 2, ठीक है। देखिए 8 2 और 3 6 और 6 12 13 का 3 हासिल 1 9 10 12 12 का 2, ठीक है, हासिल 1 1 1 2 22 33 8, कितना आया? 22 33 8। तो इसे लिखेंगे 22 33 8। ये किसका हो गया? LCM हो गया। क्या हो गया? LCM। ये अपना उत्तर आ गया। आया समझ में? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये अपन ने भाग किया है, भाग को आप चाहो तो मिटा सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से अपन को गुणा किया, सॉरी ये गुणा किया था, ठीक है। इस प्रकार से गुणा करते हैं, इस पर एकदम बेसिक से बताया हुआ है गुणा भाग, यहाँ तक कि सब एक एक सवाल को हल किया अपन ने। यहाँ पर 9 का और 9 का भाग दिया दो, उसको काट सकते हैं ऐसे। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब आगे वाला सवाल करते हैं अपन। आगे वाला सवाल अपन के क्या बोल रहा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 64 अंक 0 पर समाप्त, सॉरी यहाँ पर 64 नहीं है, यहाँ पर अपने हैं 6n। क्या है? 6n है, ठीक है, सॉरी ये गलती से प्रिंट हो गया।
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। प्राकृत संख्या के लिए देखना है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, देखिए प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या मतलब 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है, प्राकृत संख्या है, वो प्राकृत संख्या होती है। तो 6n मतलब यहाँ पर 6 है, इसके ऊपर घात n है, मतलब प्राकृत संख्या रखनी है तो 6 के ऊपर एक प्राकृत संख्या 1 रखा अपन ने n की जगह, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, ऐसे के ऐसे आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर बताना है कि भाई इनको हल करेंगे, जैसे इसको हल किया तो 6 आया, इसको हल किया तो कितना आया 36 आया, इसको हल किया तो 3 बार 6 को 3 बार गुणा किया, 6 × 6 × 6 तो कितना आया इधर 216। तो देखिए ये संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, नहीं हो रही है। तो बताना है कि भाई इस रूप में कोई संख्या लिखी हुई है वो 0 पर समाप्त हो सकती है क्या नहीं हो सकती, ठीक है। जांच करने के क्या भाई 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है, जांच करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 0 पर संख्या समाप्त होने वाली है, ऐसे लिखना पड़ेगा भाई कि 0 पर, शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याएं, शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या है 2 × 5, ठीक है, इस रूप में होती है, ठीक है, 2 × 5, 2 के ऊपर 2 × 5 के रूप में होती है, ठीक है। अगर 2 × 5 रूप में होगी तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। अगर किसी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 ही आ रहे हैं तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, जैसे 6 है, ठीक है, 6n संख्या के अभाज्य गुणनखंड, 6 इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 × 3, क्या होंगे 2 × 3, ठीक है। 6n संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 के रूप में है, अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। देखिए सवाल समझ में आया। प्राकृत संख्या होती है, वो वाली प्राकृत संख्या होती है, संख्या ऐसे दे रखी कि इसके ऊपर कोई भी प्राकृत संख्या आ जाएगी n की जगह, ठीक है। तो 6 36 और 216, तो ये वही बोलता है कि ये भी 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी, ये अपन को जांच करनी था। तो शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या अक्सर 2 × 5 के रूप में होनी चाहिए, उसके गुणनखंड में 2 और 5 ही होने चाहिए, वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। अपन भाजकता के नियम से भी देखे तो 0 कौन सी संख्या, अगर 0 है किसी संख्या के लास्ट में तो वो संख्या केवल 2 से विभाजित हो सकती है, 5 से हो सकती है और 10 से हो सकती है, ठीक है। तो उस संख्या में 2 और 5 से ही वो संख्या विभाजित होती है। तो इस प्रकार से किसी संख्या में 2 और 5 अगर गुणनखंड में है 2 और 5 तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। जबकि 6n संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 × 3 आया, जिसमें ये 3 देखिए, ये 3 आया, तो 3 कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यहाँ पर क्या होना चाहिए था 5 होना चाहिए था, तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती थी। अतः 2 × 3 के रूप में है, अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है, समझ में आया। अब हम अगला सवाल देखते हैं अपना। सवाल नंबर है 6, इसमें दे रखा है संख्या है भाज्य क्यों है। ये बताना है कि ये वाली जो संख्या है दे रखी है ये भाज्य क्यों है। मैंने सबसे पहले ये लेसन स्टार्ट कराने से पहले ही आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। चलिए एक बार वापस उसको रिवाइज भी कर लेते हैं। अगर किसी संख्या के गुणनखंड, किसी संख्या के भाजक, जैसे किसी संख्या में गुणा के रूप में अगर 3 गुणनखंड आ जाए इसके, मतलब भाज्य, एक मिनट देखिए, जैसे कि 8 है, ठीक है, और एक ये अपन इसको मान लेते हैं 10, ठीक है। देखिए तो 8 है, तो 8 में क्या है 2 का भाग जाएगा, 4 का जाएगा, 8 का जाएगा और 1 का जाएगा। इसमें किसका जाएगा, इसमें 2 का जाएगा, 5 का जाएगा, 10 का जाएगा और 1 का जाएगा। देखिए भाजक कितने हैं इसके 2, 4, 8 और 1, 2 से अधिक भाजक
जो जिस संख्या के दो भाजक होते हैं, केवल दो भाजक होते हैं, वो संख्या भाज्य संख्या होती है। जिसमें दो से अधिक भाजक होते हैं वो संख्या कैसी? अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या होती है, सॉरी भाज्य संख्या होती है। ठीक है, देखिए 8 है, तो 8 में 1 2 3 और 4 भाजक है, तो ये भाज्य संख्या है। केवल ऐसी संख्या है जिसमें केवल एक और स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है, वो अभाज्य संख्या होती है। तो ये संख्या तो ज्यादा भाज्य है, भाजक है इसके, तो ये संख्या भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, इस संख्या 10 है, 10 में देखिए 2 5 10 और 1 कितने भाज्य है? 4, टोटल मिला के कितने भाज्य हो गए? 4 इसके भाजक है। यह संख्या कैसी है? भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भाजक, इसमें 2 से ज्यादा भाजक है, ये वाले 2 से ज्यादा भाजक है, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं आगे। देखिए अपन को सवाल दे रखा है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस में 13। इस संख्या को बताना है कि ये भाज्य क्यों है। तो चलिए इसमें से देखो, एक तो इसमें ये पूरा एक पद है और ये पूरा दूसरा पद है, 2 पद है। ठीक है, बीच में प्लस आ गया, ये एक साथ संख्या आएगी, ये एक साथ है। तो ये देखिए इन दोनों पदों में समान आपको क्या नजर आ रहा है? समान हमको नजर आ रहा है कि 13 दोनों में दिख रहा है अपन को। 13 को अपन सबसे पहले बाहर ले लेते हैं, कॉमन लेना आता है, कॉमन ले लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, 7 बचे और 11 बचे, 7 इंटू 11। ठीक है, प्लस यहाँ पर 13 थे, तो 13 को हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं की जगह 1 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 1 लिखते, तो यहाँ पर 1 किया अपन ने। 13 कितना आया? 77, 11 और 7 का गुणा किया प्लस में 1, तो 13। फिर देखिए ब्रैकेट में 77 और 1 कितना हो गया? 78। देखिए 1 हो गया 13, 1 गुणा में हो गया 78 और 1 इसके साथ हमेशा 1 तो होता ही है। तो देखिए इसके कितने भाजक हो गए? 2 से अधिक भाजक हो गए। ठीक है, 2 से अधिक भाजक है इसके, अतः इसके इसलिए यह भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। समझ में आया? इन संख्याओं में देखिए ये 13, 78 और 1 कितने हो गए? 2 से अधिक भाज्य है। ऐसी संख्या है जिसमें केवल 2 की जैसी संख्या होती है, जैसे कोई अभाज्य संख्या कौन सी होती है? इसमें तो केवल खुद का और 1 का ही भाग जाता है। इसमें तो 3 संख्या जाती है, इसमें 13 का भाग देंगे तो भी जाएगा, इसमें 78 का जाएगा, इसमें 1 का जाएगा, मतलब कितने? 2 से अधिक भाजक है, इसलिए यह संख्या कैसी संख्या? भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, भाज्य संख्या आ गई। अब इसका दूसरा सवाल कौन सा दे रखा है? दूसरा सवाल दे रखा है इसका 7 वाला। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं दूसरा सवाल इसका। इसको एक बार थोड़ा साइड में कर देते हैं अपन, इसको अपन 16 साइड में छोटा कर देते हैं ताकि बोर्ड पर अपन को प्रॉपर स्पेस मिल सके। देखिए कितना है अपना का दूसरा वाला सवाल है 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये वाली संख्या है। ठीक है, इस संख्या को अपन को बताना है इसकी ये भाज्य संख्या है। देखिए इसमें भी 2 पद है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक 1 पद हो गया और ये वाला 1 पद। देखिए इन दोनों में कॉमन, देखिए कॉमन क्या आ रहा है? देखिए इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें भी 5 है, 5 को अपन कॉमन बाहर ले लिया। ब्रैकेट में कितना बचा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर प्लस में कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपने इंटू में 1 फिर प्लस में 1 पूरा हो गया ब्रैकेट के, दोनों में से अपन ने 5 को कॉमन ले लिया है। देखिए यहाँ पर है 5, आपस में गुणा करेंगे, आपस में गुणा करो। देखिए 1 और 2 का गुणा करेंगे, 2 और 3 का गुणा किया तो 6,
6 और 4 का गुणा किया तो 4 का गुणा किया तो कितना आया 624। 24 और 6 का गुणा करने हैं। सबसे पहले 24 है, फिर इसके साथ 6 का गुणा करेंगे, कितना आया 6 24 का 4 हासिल 2, 12 और 2 14, 144। 144 का गुणा किसके साथ 7 के साथ करना है, तो 144 7 के साथ गुणा किया तो कितना आया 28 के 8 हासिल लगी 2, 28 और 30, 30 का 0 हासिल लगी 3, 7 और 3 10, 1008 कितना आया 1008। प्लस में कितना है 1 है। देखिए 5 गुणा इन दोनों को जोड़ा कितना हुआ 1009 गुणा 1 तो हमेशा इसके गुणा में ही होता ही है, किसी भी संख्या का एक तो गुणनफल होता ही है, ठीक है, गुणा तो भाजक दे ही सकते। चलिए देखिए इस संख्या में कितने भाजक हो गए, इस संख्या में 5, 1009 और 1 3 भाजक हो गए, ठीक है। अतः यह संख्या भी क्या है भाज्य संख्या है। देख ठीक है, यहाँ पर आप लिख देना इस संख्याओं के बारे में भी। देखिए अतः इसके दो से अधिक भाजक है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है, ठीक है। ये अपना उत्तर हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब अपना नेक्स्ट सवाल लेते हैं, जो अपना अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली का, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। पथ कैसा है, वर्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने लगते हैं, एक लड़की है सोनिया, इसको लगते हैं एक चक्कर लगाने में 18 मिनट। क्या लगते हैं 18 मिनट। और एक जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि, ये कौन है रवि भैया, ठीक है, इनको 12 मिनट लगते हैं, ठीक है, ये 12 मिनट आ गए। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही दिशा में चलते समय कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए इस सवाल को जैसे कि एक वर्ताकार पथ है, कैसा है, एक वर्ताकार पथ है, जो वर्ताकार पथ, ठीक है। देखिए अभी वो यहाँ से, चलिए मान लिया कि अपन ने यहाँ से, इसे कलर थोड़ा फेड है, 1 मिनट, यहाँ से वो चलना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से प्रारंभ करते हैं, तो वो कितने देर के बाद वापस इसी जगह पर वो दोनों मिलेंगे। देखिए एक चक्कर पूरा करने में इसको 18 मिनट और इसको 12 मिनट लगते, तो रवि तो तेज दौड़ता है, ठीक है, रवि की स्पीड तो ज़्यादा है। तो यहाँ से जैसे ही वो चक्कर लगाएंगे रवि तेज दौड़ेगा, अक्सर वो इस चक्कर के दौरान पूरे बहुत बार यहाँ पर वो मिलेंगे, मतलब कम से कम की फीलिंग आ रही, कम से कम एक बार वो कहाँ पर मिलेंगे, पहली बार कम एक ही जगह पर पहली बार कब मिलेंगे, ठीक है। तो कम से कम की यहाँ पर अनुभव हो रहा है कि कम से कम वैल्यू है, और कम से कम जहां पर वैल्यू का है वह लोएस्ट काउंट एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं एलसीएम, ठीक है, कम से कम लोएस्ट काउंट मतलब एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। चलिए इस दोनों का क्या निकाल देते हैं एलसीएम, 18 का एलसीएम निकालना है और एक निकालना है 12, 18 और 12 दोनों का एलसीएम। 2 का किया 9 आया, 9 में 3 का दिया 3 आया, 3 में 3 का दिया तो 1, यहाँ पर 12 है, 12 में 2 का दिया तो 6 में 2 का 3 बार, 3 में 3 का दिया तो 1 आया, ठीक है। देखिए एलसीएम कैसे होगा, ये 18 है, ये 18 2 गुणा 3 गुणा 3 और क्या है 12 2 गुणा 3, ठीक है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम देखिए 2 ज़्यादा बार किस में आए हुए हैं, 2 इसमें एक ही बार आया, इसमें 2 बार आया, तो ये वाले 2 लेंगे, ठीक है। चलिए 2 ले लेते हैं, 2 को 2 बार लिया। फिर देखिए 3 इसमें 2 बार आया, 3 को भी अपन 2 बार रखेंगे। अब आपस में गुणा करो, 2 का 2 के साथ गुणा किया कितना आया 4 का 3 के साथ गुणा किया तो कितना आया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 3 के साथ किया तो 12 का 12, 12 24, 12 तिया 36, उत्तर आया 36 मिनट। कितना आया
36 मिनट और 36 मिनट के बाद वापस एक ही स्थान पर दोनों मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपने ये प्रश्नावली 1.1 यहाँ पर खत्म होती है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए तथा हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।